गुंडागर्दी करना, एक 60-70 साल के बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करना, पूरे सड़क पे घूम के हल्ला मचाना, ये एक्टिविज्म नहीं है। एबीवीपी लेड डूसू, एबीवीपी का कोई भी कार्यकर्ता इस गुंडागर्दी को एक्टिविज्म नहीं मानता है। स्टूडेंट एक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। एक जिन कॉलेजेस में मेडिकल पर्सनल अवेलेबल नहीं है, वहां पर हम मेक श्योर करेंगे कि बेसिक मेडिकल सुविधाएं हों। तो ये एक संघर्ष है और ये संघर्ष चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा एबीवीपी द्वारा, जब तक मेट्रो कंसेशन पासेस नहीं मिलते हैं। क्योंकि वो लोग समझते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉब्लम्स क्या है, और हम बैठे हैं उनको कन्वे करने के लिए कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की क्या समस्याएं हैं, और हम बोलेंगे और हम तब तक काम करते रहेंगे। वी विल डू आवर एक्टिविज्म जब तक रिक्वायर्ड रेशियो, स्टूडेंट रेशियो और हॉस्टल रेशियो सही नहीं हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं विकास जुलाना। डूसू हमेशा चर्चाओं में रहता है। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के जो हमारे सेक्रेटरी हैं मित्रविंदा करनवाल। या डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री की आपने बात करी। पिछले कुछ दिनों से जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ रील वो अपलोड करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि मटके की वो रील्स डाल रहे हैं कि जगह जगह पानी की समस्या है डीयू में। अब कर दी है उन्होंने पूरी। देखिए, जो हमारे रील अध्यक्ष हैं उनको लगता है कि 4 खाली मटके डूसू ऑफिस के बाहर रखने में और 4 खाली मटके कालकाजी कैंपस रखने से यूनिवर्सिटी के 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स की प्यास मिट जाएगी। ये बस भ्रमित करने का एक तरीका है। खाली मटके अभी भी बाहर रखे हैं, सूख रहे हैं धूप में, उनमें कोई पानी नहीं है, तो उससे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की पूरी आवाज हो जाती है, बन जाती है, और उनकी प्यास बुझ जाती है। तो ये कुछ नहीं है, ये रियल एक्टिविज्म है। इसको रियल एक्टिविज्म भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ एबीवीपी लेड डूसू बनाएगा। और डूसू प्रेसिडेंट को लग रहा है कि पहली बार कोई मटका मैन आया है, उनको लगता है वो अकेले मटका मैन है, पर एबीवीपी हर कॉलेज की यूनिट में ऐसे 100 मटका मैन रखती है जो अपने कॉलेजेस में पानी के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एकदम से एक व्यक्ति ने आके रील बनानी शुरू करी और उसे मटका मैन कहने वाला रिवाज है ही नहीं। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो अपने कॉलेज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ रहा है, वो भी मटका मैन है, और वो भी पानी के लिए वही लड़ाई लड़ रहा है जो ये रील पे लड़ रहे हैं। वो बस ग्राउंड लेवल पे लड़ रहा है। पानी की समस्या डीयू में ये एक रियलिटी है, तो उसके लिए भी एबीवीपी क्या कर रही है? देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज हो, चाहे महिलाओं की बात करी जाए तो बेसिक मेडिकल केयर हो, चाहे स्टूडेंट्स की बात करी जाए और उसमें क्या कहते हैं, वॉशरूम हाइजीन हो, या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सब बहुत जेन्युइन जरूरतें हैं। और जब कोई दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, तो वो ये नहीं सोच के लेता है कि हमें इन चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हम मेक श्योर करेंगे, और करते भी हैं। जिस कॉलेज के बारे में, जिस जगह के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ ऐसी कोई समस्या आ रही है, वहां जाके हम लोग हाथों हाथ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, एंड वी गेट द प्रॉब्लम करेक्टेड। बट ये है कि हमें रील बनाने की आदत नहीं है, तो वो इनको वैलिडिटी नहीं दे पाते हैं ये उस चीज को। पर हाँ, बिना रील के ग्राउंड पे हम साल भर एक्टिविज्म करते हैं और करते आएंगे, और ये थोड़ी बहुत रील हवाबाजी हमें इफेक्ट नहीं करेगी। गुंडागर्दी करना, एक 60-70 साल के बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करना, पूरे सड़क पे घूम के हल्ला मचाना, ये एक्टिविज्म नहीं है। एबीवीपी लेड डूसू, एबीवीपी का कोई भी कार्यकर्ता इस गुंडागर्दी को एक्टिविज्म नहीं मानता है। स्टूडेंट एक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। जाके झगड़े करना, कहीं पर शीशे तोड़ना, ताले तोड़ना, और उसके बाद कुछ काम ना होना, अगर वो एनएसयूआई का एक्टिविज्म है तो वो एक्टिविज्म वही करें। एबीवीपी और एबीवीपी के कार्यकर्ता वो एक्टिविज्म करेंगे जिसपे ग्राउंड लेवल पे समस्याओं का निवारण हो रहा है। और अतिक्रमण हो, इंक्रोचमेंट हो, कुछ भी हो, उसके बारे में प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हुए हम लोग कॉलेज, पुलिस प्रशासन से और प्रोक्टोरल बोर्ड से बात करते हैं। हमें कहीं लगता है कि ऐसी दिक्कतें हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन एबीवीपी के संस्कार नहीं है, और ना हमारे संस्कार हैं कि हम किसी 80 साल के बुजुर्ग के साथ जाके बदतमीजी करें और जब बैकलैश आए तो उनको धमका के फिर उनसे वीडियो बनवा लें। दिस इज नॉट एक्टिविज्म, दिस इज हुलिगनिज्म, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट विल वर्क इन डीयू। देखिए, छात्राएं बहुत बड़ा एक हिस्सा कंसिस्ट करती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का। बहुत से विमेन कॉलेजेस हैं, बहुत प्रोमिनेंट विमेन कॉलेजेस हैं देश के इस यूनिवर्सिटी में, और उनको अफेक्ट करने वाली सबसे बेसिक जो समस्याएं हैं वो हाइजीन है, और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो मेडिकल केयर होनी चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी कॉलेजेस में होना है। तो हमारे मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट रूप से दिखाई गई थी और बताई भी थी, हमने बात करी थी कि जिन कॉलेजेस में मेडिकल पर्सनल अवेलेबल नहीं है, वहां पर हम मेक श्योर करेंगे कि बेसिक मेडिकल सुविधाएं हों।
जिन कॉलेजेस में वॉशरूम हाइजीन नहीं है, जिन कॉलेजेस में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स नहीं है, वहां पर वो इंस्टॉल हो और वो एक चेक एंड बैलेंस के प्रोसेस से चले। और इसी क्रम में हम लोगों ने बहुत से कॉलेजेस में, चाहे वो खालसा कॉलेज हो, चाहे वो ARSD कॉलेज हो, आर्यभट्ट कॉलेज हो, हम कॉलेजेस गए, वहां पर जहां सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स नहीं चल रही थी उनको रेनोवेट करवाया, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल चीजें नहीं थी या फिर मेडिकल केयर, खालसा कॉलेज में ओरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, हमने उसी समय बात करी कॉलेज प्रशासन से एंड वी मेड श्योर कि अगले 2 दिन में ओरल मेडिकेशन वहां पर प्रोवाइड कराई जाए। दैट इज एक्टिविज्म एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। हम लोग रील बनाने के लिए तो यहाँ है ही नहीं। और आई रिप्रेजेंट not just the women students, I represent the 1.5 lakh students who have voted and who do vote in DUSU। तो उनके चलते जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो महिला रिलेटेड हो, चाहे वो स्टूडेंट रिलेटेड हो, उन पे हम पूरे साल भर काम करते भी आए हैं, बिना सोशल मीडिया की हवाबाजी के करते आए हैं और अब करते भी रहेंगे। और हम किसी को देख के वो रील एक्टिविज्म में नहीं जाने वाले हैं। वी विल बी देयर ऑन ग्राउंड एंड वी विल डू एक्टिविज्म इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो ABVP लेड DUSU सालों से उठा रहा है और सालों से काम कर रहा है। हमारी इतनी प्रोटेस्ट हुई हैं, इतने घेराव हुए हैं, ऐसी प्रोटेस्ट हुई हैं जिसमें स्टूडेंट एक्टिविस्ट डिटेन हुए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, उन पे लाठीचार्ज हुए हैं। तो ये एक संघर्ष है और ये संघर्ष चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा ABVP द्वारा, जब तक मेट्रो कंसेशन पासेस नहीं मिलते हैं। हमारी पिछले साल भी मांग थी और पिछले साल भी हमने साल भर इसके लिए काम किया और इस साल भी हमारी मांग है और हमने साल भर काम किया है और हम अंत तक करते रहेंगे जब तक के स्टूडेंट्स को उनके मेट्रो कंसेशन और बस कंसेशन पासेस नहीं मिल जाते। मेट्रो कंसेशन एक ऐसी चीज है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, चाहे वो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हो चाहे यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हो, उनको फाइनेंशियल बहुत ज्यादा बर्डन होता है, उससे छुटकारा मिलेगा एंड दैट इज वाई इट इज आवर प्रायोरिटी। और हम काम करेंगे, पर हम एक दिन की रील बना के थक नहीं जाएंगे, हम साल भर काम करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इन होता नहीं है। मेरा मानना है कि वर्तमान में जो दिल्ली में गवर्नमेंट है उनमें बहुत से रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उठ के गए हैं। इसके चलते ही जो 417 करोड़ रुपीस का फंड है जो अभी एलोकेट करा गया 12 महाविद्यालयों को दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो आम आदमी सरकार ने रोक रखा था पार्टी की, वो भी तो करा गया ना, क्योंकि वो लोग समझते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉब्लम्स क्या है और हम बैठे हैं उनको कन्वे करने के लिए कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की क्या समस्याएं हैं और हम बोलेंगे, हमें उम्मीद है कि वो सुनेंगे और उस पर काम भी करेंगे। और मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आज माहौल बन रहा है कि सरकार है, काम नहीं कर रही है, 10-12 साल से सरकार है। इतने समय से कांग्रेस की अलायंस लेड सरकारें बन रही थी, केजरीवाल के साथ अलायंस बना बना के इतने समय से अपनी सरकार चला रहे हैं। क्यों पिछले 10 साल में केजरीवाल ने एक भी बार मेट्रो कंसेशन पास की बात नहीं करी? क्यों उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करा? क्योंकि उनका मुद्दा ही करप्शन था, उनका मुद्दा था 12 कॉलेजेस को बर्बाद करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को बर्बाद करना। पर अब हम मेक श्योर करेंगे कि अब जो करंट गवर्नमेंट है उसको पता चले कि कितनी जरूरी है ये चीज और वो फुलफिल करें। और जब तक नहीं करेंगे, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, हमारा संघर्ष जारी है और तब तक जारी है जब तक मेट्रो कंसेशन पासेस नहीं इंपोज करे जाए। जी, मैं खुद एक आउट स्टेशन की स्टूडेंट हूँ, मैं भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए रह रही हूँ। मैं समझती हूँ कि किस तरीके से जो बाहर से स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं, उनको हॉस्टल्स की वजह से ना होने की वजह से कितनी दिक्कत होती है। और वो हमने मांग रखी भी, हमने उसके बारे में यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी बात करा, हमने उसके बारे में विमेन कमीशन से भी बात करी और उसी के चलते लास्ट ईयर के ABVP लेड DUSU के इनिशिएटिव की वजह से एक हॉस्टल भी बन रहा है जिसमें 100 स्टूडेंट फीमेल बेड्स का एक हॉस्टल बन रहा है। लेकिन हमें पता है कि वो काफी नहीं है और हम तब तक काम करते रहेंगे। वी विल डू आवर एक्टिविज्म जब तक रिक्वायर्ड रेशियो, स्टूडेंट रेशियो और हॉस्टल रेशियो सही नहीं हो जाते हैं, क्योंकि 10-15 हॉस्टल होने से दिल्ली विश्वविद्यालय के 1.5 लाख स्टूडेंट्स अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, 3 लाख स्टूडेंट्स अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। मेरे अपने कॉलेज में एक हॉस्टल नहीं था और उस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई अपने फर्स्ट ईयर में PG ढूंढने में। और जिस हिसाब से PG रेंट्स हैं स्टूडेंट्स पे और फैमिलीज पे बहुत बर्डन पड़ता है और हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम ही बात करते हैं रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की और हम ही बात करते हैं हॉस्टल के लिए एलोकेट हो फंड की। लास्ट ईयर भी कराया, इस बार भी कराएंगे और तब तक कराएंगे जब तक सभी स्टूडेंट्स को एक कंफर्टेबल स्पेस नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। ये हमारे साथ थी मित्रविंदा करनवाल। इन्होंने DU की जो समस्याएं हैं उन पर भी बात करी और जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, कैसे उनका समाधान होगा, उन पर भी। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं विकास जुलाना।